नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आईएनडी टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। तो चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। इंदौर के शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय में मुटकोट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय आयोजन में कुल 70 दल यानी 210 बच्चों ने प्रतिभागियों के भाग लिया, जिसके उपरांत मेमोरियल राउंड्स द्वारा 28 चयनित दलों को बहस करने का मौका मिला। 28 चयनित दलों ने 2 प्री राउंड्स प्रतियोगिता का सामना किया, जिसमें से 8 दल क्वार्टर फाइनल्स के लिए चयनित किए गए। उनमें से भी 4 दलों का चयन सेमीफाइनल के लिए किया गया तथा अंतिम चरण में 2 चयनित दलों को बहस करने का मौका मिला। प्रारंभिक चरण में कुल 28 वकीलों ने निर्णायक की भूमिका निभाई एवं अगले चरणों में 16 वकीलों ने, अंतिम चरण में निर्णायक के रूप में श्री कुलदीप पाठक, श्री विशाल स्नोतिया, श्री नितिन सिंह भाटी तथा श्री चाणक्य दीक्षित उपस्थित रहे। इंदौर के नवीन महाविद्यालय में आयोजित मुट कोर्ट प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों के मध्य वकालत के आवश्यक गुणों का विकसित करना था, जिसमें बहस करने की क्षमता, शोध, ड्राफ्टिंग आदि शामिल है। प्रतियोगी भावना के साथ जब विद्यार्थी को सीखने का अवसर मिलता है तो अंदर की कला निखर कर बाहर आती है। Thank you so much, Moot Court Committee, for giving us the opportunity. I won as a speaker one of the team, and it was a great experience. It was my first time, and I absolutely loved it. And I would like to just thank all the authorities. IRR 2025 से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले IRR में तो हमसे वॉलेंटियर रहे, पर अब जब दूसरा वाला हुआ तो हमें पार्टिसिपेशन का मौका मिला एंड हम रनर अप तक सेकंड पोजीशन तक पहुँचे। इसके लिए हम मूट कोर्ट कमेटी के लिए बहुत बहुत थैंकफुल है। आगे भी हम देखते हैं। सबसे पहले मैं नवीन विधि महाविद्यालय की मूट कोर्ट कमेटी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमें ये एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया और ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था एज ए रिसर्चर, और ये जीत हमें बताती है कि हाँ, हमने मेहनत की और उसका फल बिल्कुल मिलता है। जो मेमोरियल क्या होता है, इसे मेमोरियल बनाने तक का जो सफ़र था, ये हमको मूट कोर्ट कमेटी ने और मूट कोर्ट और 5th IRR ने सिखाया। इसी के साथ हमको जो जजेस आए थे हमें जज करने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और लर्नेड एडवोकेट्स थे, जिन्होंने हमें कहीं बताया कि लॉ पढ़ना और लॉ बोलना और इम्प्लीमेंट करना बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। उन्होंने हमें फ्यूचर के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी हैं, तो थैंक्स टू IRR एंड मूट। ये जो हमारा 5th इंटरनल रैंकिंग राउंड मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन हुआ, इसका एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल था। काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ये काफ़ी सारे लोगों के लिए तो एक स्टार्टिंग पॉइंट था, मूट कोर्ट कैसे होता है, आर्ग्यूमेंट कैसे करते हैं, मेमोरीज को कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, एवरीथिंग इज न्यू टू एवरीवन। सब लोगों ने एक टीम वर्क की तरह सब कुछ सीखा। ऑल्सो ये चीज़ें हमको आगे जाके जब हम लीगल इंटर्नशिप्स करेंगे तो इट वुड हेल्प अस, ड्राफ्टिंग में हेल्प होगी, रिसर्च कैसे की जाती है इंटर्नशिप्स में जाके, एंड इवेंचुअली ये हमें करियर में जाके बहुत हेल्प करने वाला है। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय मंत्री विक्रम दुबे जी उपस्थित रहे। विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान वकीलों ने ही दिया है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन में यह भावी अधिवक्ता न्याय के इंजन की भूमिका निभाते हैं। ये न्यू गवर्नमेंट लॉ कॉलेज की बहुत अच्छी पहल है और जिस प्रकार से मूट कोर्ट का यहाँ पे आयोजन किया गया है, वो बच्चों को आने वाले समय में जो अधिवक्ता बन के फील्ड में जाना है उसके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और क्रॉस एग्जामिनेशन के, ड्राफ्टिंग के यहाँ पे उनको जो गुण सिखाए जाएंगे वो उनके आने वाले समय में उनको बहुत कारगर सिद्ध होंगे। और यहाँ पे जो उन्हें पहल की गई है उसके लिए मैं कॉलेज प्रशासन को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और ये मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन में जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको कई प्रकार से तर्क वितर्क के नए नए बिंदु सीखने को मिलेंगे। तो यह वकालत जो है वो लर्निंग फेज का होता है, तो उनको यहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। विधि महाविद्यालय के इस 2 दिवसीय पंचम इंटरनल रैंकिंग राउंड के आयोजन द्वारा समाज को ऐसी न्यायाधीश तथा अधिवक्ता देना है जो विधि की प्रक्रिया, तकनीकी बारीकियां समझते हैं और भारतीय न्याय मानस को जनमानस तक सुगम करवाने में दक्ष हो। इसके अंतर्गत टोटल 210 बच्चों ने पार्टिसिपेशन किए थे, जिसमें से टोटल 28 टीमों ने हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट एक्टिव रूप से हुई हैं। मूट कोर्ट कंपटीशन का मेन पर्पज़ ये होता है कि विद्यार्थियों को जब यहाँ से निकले तो उनको कोर्ट के प्रैक्टिस के बारे में एक नॉलेज हो। मूट कोर्ट का मतलब होता है डमी कोर्ट, एक प्रकार से डमी कोर्ट होता है जहाँ पर हम कोर्ट के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को अडॉप्ट करते हैं
और उनकी प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग बच्चों को तैयार करते हैं। एक पक्ष का बच्चा होता है, एक विपक्ष का होता है, दोनों आर्गूमेंट देते हैं वहाँ पर, और कानून की जो शब्दावली है उनका पूरा प्रयोग करते हैं। कौन से कानून उनके प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो रहा है उसका अध्ययन करते हैं। उनका बाकायदे एनेक्चर बनाते हैं बच्चे, जिससे बच्चों के अंतर्गत कानून के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी आ जाता है, जिसे हम कहते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज एक बहुत आसान नॉलेज होता है जो अक्सर आपको किताबों में मिल जाता है, लेकिन उनका हम कैसे प्रैक्टिकली अप्रोच अपनाएं, कैसे उनको हम समाज में लागू करें, और समाज में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, कौन से कानून के तहत को प्रॉब्लम आएगा, इसका अध्ययन मूड कोर्ट के माध्यम से विद्यार्थियों को किया जाता है। आज क्या होने जा रहा है? आज फाइनल राउंड है आज बच्चों का, और इस राउंड में जो भी टीम विजेता होगी उसे प्राइज भी मिलेगा, और आखिरी में इसका वैलेडिक्टरी सेशन होगा। कार्यक्रम में मूड कोर्ट समिति के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आदित्य प्रताप सिंह उपस्थित रहे। इस मौके पर IND-TV से चर्चा करते हुए बताया, 2 दिवसीय मूड कोर्ट कंपटीशन का आयोजन इस महाविद्यालय में हुआ, जिसको IRR एडिशन नाम दिया गया। इसमें कुल 70 टीम्स ने प्रतिभागिता करी थी, जिसमें से 28 दलों को बहस करने का मौका मिला। उसमें से एक सर्वश्रेष्ठ दल निकला। उसके अलावा बेस्ट रिसर्चर, बेस्ट मूडर के अवार्ड मिले। ऐसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से विधि के विद्यार्थियों के मध्य वकालत के गुण डेवलप होते हैं, साथ ही साथ बहस कैसे करनी है, रिसर्च कैसे करनी है, ये सब चीज़ें सीखने को मिलती है। इस कार्यक्रम में उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे एडवोकेट विक्रम दुबे जी, जो कि अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय मंत्री हैं। साथ ही समापन समारोह में अतिथि के रूप में उपस्थित रहे RC दीक्षित जी, जो कि अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग थे। इस कार्यक्रम में जितने भी प्रतिभागी थे, जितने भी विजेता थे, मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जो विजेता रहे उनको ढेरों शुभकामनाएं, और जो विजेता नहीं रहे उनके लिए बस यही कहना चाहूँगा कि यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मरो लेकिन दया की भीख मांगो नहीं। बहुत दूर तक फैली हुई है जिंदगी की राह, ये नहीं तो और कोई वृक्ष देगा शाह। धन्यवाद। कि न्याय ही मेरा धर्म है और सत्य मेरा आचरण। इसी संकल्प के साथ आयोजन का सफल समापन हुआ। जी, ये 2 दिन का आयोजन है। मूड कोर्ट का उद्देश्य यही है कि यहाँ जो अपना गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है, विधि के विद्यार्थी यहाँ पर आते हैं। तो क्या होता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज, जो कि हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बोलती है कि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि आप जो बुकिश नॉलेज गेन कर रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है ये अलग हो जाता है। पर आप जब कोर्ट रूम के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस, वहाँ पर किस प्रकार से आपको आर्ग्यूमेंट करना है, वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या होगा, वहाँ का प्रेशर क्या होगा, इन सबको ध्यान में रखते हुए विधि के विद्यार्थियों के लिए एक मूड कोर्ट तैयार किया जाता है। आप बोल सकते हैं कि एक ऐसा कोर्ट रूम तैयार किया जाता है जहां पर जो विद्यार्थी होता है वो पूरी केस की स्टडी करके आता है, और वहां पे पूरा कोर्ट रूम जैसा माहौल होता है, और वहां पर पूरा जजमेंट दिया जाता है। तो ये पूरा जो आयोजन होता है यहाँ पर विधि के विद्यार्थियों के लिए एक पूरा वहां पर किस प्रकार से आपको आर्ग्यूमेंट करना है, किस प्रकार से अपनी लिटिगेशन तैयार करनी है, किस प्रकार से आपकी ड्राफ्टिंग होगी, ये पूरा ओवरऑल यहाँ पर कॉम्पिटिशन के तहत तैयार किया जाता है, और बच्चे इसको तैयार करके लाते हैं ताकि आगे चलकर एक अच्छा अधिवक्ता निकलकर लॉ कॉलेज के माध्यम से आए, और एक अच्छे लिटिगेशन के माध्यम से वो समाज में जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की जो हमारे संविधान में बात की गई है उसके अंतर्गत वो समाज में अंतिम तबके के व्यक्ति को न्याय दिलवा पाए अपने लिटिगेशन के माध्यम से। इस प्रकार के कंपटीशन के माध्यम से ऐसे अधिवक्ता निर्माण करने का कार्य होता है। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। अधिवक्ता परिषद, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय मंत्री हमारे जो अधिवक्ता हैं विक्रम दुबे सर, आज हमारे चीफ गेस्ट के रूप में आज हमारे यहाँ पर आए हैं। मयंक शर्मा जी इसके अंदर अतिथि के रूप में आज हमारे मध्य आए हैं। आदित्य जी सेंगर, चूँकि इस कमेटी के हेड हैं और GAB कमेटी बनती है उसके हेड हैं, वो यहाँ पर अतिथि के रूप में आज हमारे समक्ष उपस्थित है, पूरा मैनेजमेंट देख रहे हैं। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए IND-TV न्यूज़ के साथ।